परवाने चढ़ाना, मुझे मौलाई बनाना है मेरी माँ, ऐसे परवाने चढ़ाना मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अज़ीज़ान गिरामी क़ादर, जिस मौजू को लेकर के हम चल रहे हैं तरबियत वालिदैन, यानी कि वालिदैन की तरबियत होगी या ट्रेनिंग होगी तो फिर ही वो एक ऐसे बच्चे को तरबियत दे सकेंगे कि जो इंशाअल्लाह माशरे का एक इंतहाई अहम फ़र्द बन सकता है। यानी इस कदर अहमियत है बच्चे की किरदार की, बच्चे के तरबियत की, कि एक बच्चा कि जो माशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बन सकता है उसी तरबियत के ज़रिए से अगर आसन तरीक़े से अंजाम दी जाए, और वही माशरे के अमन को ख़राब कर सकता है अगर उसकी तरबियत के मराहिल में वालिदैन तवज्जो न दें और सही तरबियत न की जाए। आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे, जिस अमर पर, जिस नुक्ते पर बात करेंगे, वो एक मुरब्बी का किरदार है कि एक मुरब्बी किस तरह का रोल अदा कर रहा होता है जब वो बच्चे की तरबियत करता है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बाप है, चाहे वो दोनों हैं। इसके लिए अगर मैं आपके सामने 4 चीज़ों की मिसाल रखूं, यानी एक जग और ग्लास की, एक कूज़ा और कूज़ागर की, एक हीरे की और जौहर तराश की, और एक गुलाब के फूल और माली की, इन 4 मिसालों से हम मुरब्बी के किरदार को अगर समझना चाहें तो अजीज़ान, अगर हम पहली मिसाल लें एक जग और ग्लास की, यानी एक जग जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और फिर ग्लास के अंदर वो पानी उड़ेला जाए या डाला जाए, क्या एक मुरब्बी का, एक बच्चे का और वालिदैन का किरदार क्या उस जग और ग्लास की मानंद होता है कि वालिदैन उस जग की तरह का किरदार अदा कर रहे होते हैं और अपना सारा इल्म और सारी चीज़ें उस ग्लास के अंदर उंडेलने की कोशिश करते हैं? एक तरह से देखा जाए तो हाँ, ऐसा होता है कि अपनी तमाम तर एनर्जीज को पेरेंट्स खर्च कर देते हैं, सर्व कर देते हैं कि वो अपने बच्चे के अंदर उन तमाम तर खुसूसियात को और बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं जो उनके अंदर मौजूद होती हैं, उन तमाम तर सहूलियात का और एक बेहतर जो है वो शक्ल देखना चाहते हैं अपने बच्चों की ज़िंदगी में। या ये कह सकते हैं कि एक हीरे और जौहर तराश की मिसाल है, यानी एक हीरा कि जिसके अंदर खुद सलाहियत होती है चमकने की, मगर ये कि जौहरी उसको तराशता है, यानी सारी एबिलिटीज़ बच्चे के अंदर मौजूद होती हैं, मगर जो तरबियत देने वाला है, वालिदैन हैं, वो एक जौहरी का काम करते हैं और बच्चे की सलाहियतों को और ज़्यादा निखारते हैं या खूबसूरत बनाते हैं, या उसको और ज़्यादा, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। या ये भी हो सकता है कि एक कूज़ा और कूज़ागर की मिसाल, कि यानी एक कूज़ा कि जिसको मिट्टी से कूज़ागर बना रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा नर्म मिट्टी होती है, जिस शक्ल में वो ढालना चाहता है कूज़े को ढाल सकता है। या ये कि एक फूल और एक माली की मिसाल है। इन तमाम तर मिसालों पर आप खुद भी तवज्जो दें कि आप किस तरह से तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चे की, आप खुद को किस आईने में देखते हैं, कि आप अपने बच्चे को किस तरह से तरबियत दे रहे हैं, कौन सी सिफात उसके अंदर डालना चाह रहे हैं, और इस वक्त आपका रोल इन 4 मिसालों में से कौन सा है। अजीज़ान, मुझे जो एक बेहतर मिसाल लगती है एक मुरब्बी का किरदार किस तरह का होना चाहिए, वो शायद एक आखिरी मिसाल जो रह गई है माली और गुलाब के फूल की, उस तरह का किरदार शायद बेहतर हो। क्यों? उसके लिए 1-2 दलाइल मैं आपके सामने पेश करती चलूं कि यानी एक गुलाब का फूल, माली क्या करता है फूलों के साथ या और जितनी उसके सामने दरख्त फूल पौधे होते हैं उनके साथ, वो फूल कि जिसके अंदर जिसकी नमू कुदरती है, जिसने खुद ब खुद बढ़ना है, जिसका निखार, जिसका हुस्न, जिसके आगे बढ़ने की और आगे फूल पौधे देने की सलाहियत खुद परवरदिगार आलम ने रखी है, यानी उसने बढ़ना है। लेकिन माली क्या करता है? उसे पानी देता है और जो ज़ाहिरी हवादिस हैं उनसे बचा के रखता है, यानी कोई जानवर नुकसान ना पहुंचा दे उसे। जो ज़ाहिरी अवामिल हैं कि जिनके अंदर माहौल आता है, जिनके अंदर मौसम आते हैं, उन मौसमों से, गर्मी सर्दी से, तेज़ हवा से और उसकी तुंदी से बचा के रखता है। यानी ज़ाहिरी हवादिस से अगर बचा कर रखेगा तो उसने उस फूल पर खुद बजाते खुद कोई काम नहीं करना, वो उसकी नेचर में है कि नमू है उसके अंदर, उसने आगे बढ़ना है, परवान चढ़ना है,
اور اس کی خوبصورتی، اس کی نازکی، اس کی سینسیٹیوٹی، وہ ساری نیچرل ہے، مگر ایک مالی نے اس کو بیرونی حوادث سے بچا کر رکھنا ہے۔ مجھے لگتا ہے ایک مربی کا کردار بھی ایک مالی ہی کی طرح ہوتا ہے، والدین کا کردار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بچہ کی جو فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، یہ حدیث ہے معصوم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس میں آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرتی، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ، مگر یہ اس کا باپ ہوتا ہے، یحودانی وینصرانی ویمجسانی، کہ اسے یہودی بناتا ہے یا نصرانی بناتا ہے یا مجوسی بناتا ہے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں کہ جو بچے کو ایک کردار دیتے ہیں یا اور مختلف مذاہب کی شکل میں ڈھالتے ہیں، نہیں تو ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ عین فطرت پر، دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو مربی کا کردار یہی ہے، یعنی بچہ کہ جس کی فطرت میں اچھائی کو رکھ دیا گیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، کچھ اچھائی یا نیکی کو انکلکیٹ کرنے کی بچے کے اندر ضرورت نہیں ہے، بس یہ کرنا ہے کہ اس کو ظاہری حوادث سے بچانا ہے، کہ اس کی شخصیت اور کسی بری چیز سے اثر پذیر نہ ہو سکے۔ جو بیرونی حوادث ہیں ان سے بچا کے رکھیں تو انشاءاللہ وہ نمو، وہ خوبصورتی جو قدرتی پروردگار عالم نے ہر بچے کے اندر رکھی ہے، وہ اور بہتر طور سے نکھر کر سامنے آ سکتی ہے، اور وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بن کر سامنے آئے گا۔ خدا انشاءاللہ ہمیں ایسا ہی مربی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔